आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए दे दो तो कुछ दिन बाद वो उसी बंदे के पास पहुंच जाती है जहाँ से वो आई है। ठीक है, तो उसकी बजाय पैसे देने की बजाय कुछ और मदद रुपये 80-80 हज़ार रुपये जो फीस लेते हैं वो कभी टाइम पे नहीं पहुंचते होंगे, अगर कहीं पे पढ़ाते होंगे का या कुछ कोई काम करते होंगे, मगर एक भी पैसा नहीं लेते मेरे से। मगर जितना टाइम होता है वहाँ पे स्कूल का जो भी टाइम होता है उससे पहले पहुँचते हैं। ये एक एक्टिविटी है बच्चों के अंदर, बच्चों के लिए और मेरे साथियों। तस्वीर आपको मैं देवरा क्षेत्र के अंदर अभी लेके पहुंच चुका हूं। जय हरियाणा टीवी चैनल के माध्यम से स्थान है देवराड़ा, देवभूमि जिसको बोला जाता है इस क्षेत्र के अंदर। और हम आपको बराबर खबर दिखाई है, जो मेरे सामने जो बैठे सेठ संजीव जिंदल जी, जो आज इस क्षेत्र के अंदर कहीं भी अपने दान दाताओं के लिए जाने से नहीं चूकते हैं। सर, आपको लोग सर्च कर रहे हैं आजकल। तो इसके बारे में मैं क्या बताऊंगा। नहीं सर, देखिए आपको लोग सर्च करके देख रहे हैं कि सेठ संजीव जिंदल है कौन। हम भी एक आम आदमी हैं, लेकिन ठीक है, इस गांव से जुड़े हुए हैं, यहीं की हम, ये अपना ही गांव है, तो इसलिए इससे थोड़ा हमारा मोह ज़्यादा है। सर, सूत्र बताते हैं कि कुछ बच्चों के लिए आपने, जो गरीब बच्चे हैं, जो एक सक्षम है पढ़ने के लिए, उसके लिए आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ सिस्टम जमा के रखा है इधर मंदिर के पास में। हाँ, ये आप देख रहे हो, जैसे बाबा मुंगी का धाम देवराला ये मंदिर है, तो इसमें पीछे एक शेड है, हमारे पास एक रूम है। तो कुछ ऐसे गरीब तबके के बच्चे जो मतलब ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 4-5 साल से 5 साल से लेकर के 10-12 साल तक के बच्चे हैं, तो उनके लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। और उसमें जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, कोई कोई भी किताब कापी स्टेशनरी वगैरह जो भी है वो, प्लस उनके लिए कंप्यूटर कोचिंग की भी व्यवस्था की गई है। तो 4-5 कंप्यूटर यहाँ पर लगाए गए हैं, जिससे कि बच्चे शिक्षित हों और आगे बढ़ सकें। बिल्कुल। तो सर देखिए, अभी जो मंदिर है, ये जो मैंने, मेरा एक सर्चिंग फिर भी आया कि आप लोगों के माध्यम से ये इतना बड़ा टेम्पल तैयार हुआ सर। हाँ, ये हमारे पिताजी ने और हमारे परिवार के कई लोगों ने मिलकर के इसमें सहयोग किया, तो तब ये कई साल पहले उन्होंने ये बनवाया था। क्योंकि हमारी शुरू से ही हमारे कुल देवता हैं बाबा मुंगीपा जी, तो इनकी मान्यता हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो इसलिए हमारे पिताजी और हमारे परिवार के सदस्यों द्वारा बनाया गया। तो तस्वीरों में मैंने आपको जो सर्चिंग करने वाली जो बात चल रही थी, काफ़ी लोगों से मेरी मौखिक मुझे पूछा भी कि सेठ संजीव जिंदल जो देवराड़ा क्षेत्र में जन्मे, उन्हीं से हमने बात किया। एक आम आदमी है जिन्होंने के मुख से जो हमने बात किया, तस्वीर में आपको जो दिखा पा रहा था देवराड़ा से। तो देखिए यहाँ पर मैं जो आपको बात लगातार जो कर रहा था, तो सेठ संजीव जिंदल ने छोटे छोटे बच्चों को कुछ कंप्यूटर वगैरह दे करके यहाँ पर बच्चों को जो शिक्षित करने का एक मुहिम चलाई हुई, जो बेचारे गरीब बेसहारा जो बच्चे होते हैं, जिनको पढ़ाने में असमर्थ रहता, वो बच्चे यहाँ पर आते हैं। थोड़ा तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, तो किस प्रकार की व्यवस्था है। चलो अंदर रूम में भी उस टीचर से भी बात करेंगे, चल के हम बात कर लेते हैं। कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा मेरे साथ थोड़ा सा एडजस्ट होके बात करने की कोशिश करे। अभी जो तस्वीर है मैं आपको जो दिखा पा रहा हूँ, अभी जो उस विद्यालय के अंदर पहुँच गया हूँ, बाल विद्यालय के अंदर, जो कि टीचर है, टीचर से भी मैं बात करना चाहूँगा। सच्चाई क्या है, उस सच्चाई को उजागर करने के लिए जय हरियाणा टीवी यहाँ पर जो पहुँचा है, बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अक्षय है, मैं गांव देरोला से हूँ। और सर, मैं ये पूछना चाहूँगा, छोटे बच्चे पढ़ाना आपने क्यों पढ़ाना चाहा, क्या रही ये बात? देखो, छोटे बच्चों का रीज़न ये है कि देखो आज के दिन गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। गरीबी जब दूर होगी जब शिक्षा पहुंचेगी। अगर किसी गरीब को आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए दे दो तो कुछ दिन बाद वो उसी बंदे के पास पहुंच जाती है जहाँ से वो आई है। ठीक है, तो उसकी बजाय पैसे देने के बजाय कुछ और मदद करने के बजाय उस बच्चे के घर में या उस गरीब के घर में, चलते चलते आइए मेरे साथ में। गरीब के घर में शिक्षा अगर पहुंचाएंगे तो गरीबी मेरे ख्याल से दूर होगी और देश का विकास शिक्षा से ही हो सकता है मेरे हिसाब से। तो इस बात को सोचते हुए मैं ये सोच रहा हूँ कि बच्चों को हर घर में, हर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। और गरीब घर में वो चीज़ है नहीं कि फ़ीस अफोर्ड कर सके। ट्यूशन की आजकल जो फ़ीस चल रही है वो 1000 रुपये 2000 रुपये 1500 रुपये 500 रुपये। गरीब के घर में ये पैसे, कई बार कुछ तो सब्जी लेने के लिए पैसे नहीं होते, खाने के लिए पैसे नहीं होते। तो मैं उस चीज़ को सोचते हुए मैंने ये सेट किया। और साथ मेरे साथी जतिन और
अनुज। आपके साथी टीचर का क्या नाम? हाँ, एक है जतिन और एक है अनुज, जो कि देखो जो 70-70 हज़ार रुपये, 80-80 हज़ार रुपये जो फीस लेते हैं वो कभी टाइम पे नहीं पहुंचते होंगे, अगर कहीं पे पढ़ाते होंगे का या कुछ कोई काम करते होंगे, मगर एक भी पैसा नहीं लेते मेरे से। मगर जितना टाइम होता है वहाँ पे स्कूल का जो भी टाइम होता है उससे पहले पहुँचते हैं। ये एक एक्टिविटी है बच्चों के अंदर, बच्चों के लिए और मेरे साथियों के अंदर जो एक्टिविटी है जो प्रेजेंट है। और आपने ये जो यहाँ पर स्टेप खड़ा करने के लिए आपका जो सहयोग किसका रहा इसमें? सहयोग ये हमारे गांव के सेठ जी संजीव जिंदल हैं, जो कि जिन्होंने कि ये पूरा शेड का निर्माण करवाया है। एक कंप्यूटर रूम हमें हैंडओवर किया है और बच्चों के लिए 5 कंप्यूटर भी लगवाए हैं। 5 कंप्यूटर। हाँ जी, हाँ जी। एक छोटे से प्रोग्राम में उनके साथ मुलाकात हुई थी इसके बारे में, तो सेठ जी ने कंप्यूटर की व्यवस्था, बच्चों के लिए दरी की व्यवस्था, पंखों की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, कंप्यूटर की व्यवस्था और कॉपी किताब तक की व्यवस्था कर रखी है, अच्छी व्यवस्था कर रखी है। आज के दिन ये नहीं है कि गरीब का बच्चा बगैर शिक्षा के रह जाएगा। सेठ जी का इतना सहयोग है कि सब कुछ सेठ जी की तरफ से मिल रहा है। ये बिल्कुल, सेठ जी से भी थोड़ा सा फिर बात कर लेता हूँ मैं कि सेठ जी ने जो यहाँ पर एक जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं जो तो उन बच्चों को यहाँ पर पढ़ाने के लिए कंप्यूटर सेट भी खड़ा कर दिया। तो बच्चों से भी मैं बात कर लेता हूँ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नाम का पता नहीं है, क्या नाम है तुम्हारा? मनसू। वांशु। अच्छा, पिता का क्या नाम? नहीं, तुम्हारे पापा का नाम? मीनू। अच्छा अच्छा, ओके। तो बच्चे हैं छोटे छोटे, बच्चों से मैं बात करना चाहूँ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? देव। देव। पिताजी का क्या नाम है? परवीन। परवीन। बिल्कुल, छोटे छोटे जो नन्हे फूल यहाँ पर जो एक किसी के मार्फत के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, जो मैंने दिखाया टीचर हैं, सहयोग रहा सेठ संजीव जिंदल का इधर बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्या नाम है आपका? अनुज। पापा का नाम? अनिल। गुड़िया जो पढ़ाई कर रही है अभी, क्या नाम है बेटा आपका? कोमल। कोमल। पिताजी का क्या नाम है? बलराज। बलराज। तो देखिए, मैं सैल्यूट करना चाहूँगा उस टीचर को भी और उस एक शख्सियत बैठे जो सेठ संजीव जिंदल जी को, जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए भी उस टीचर का साथ दिया और बच्चों के लिए कंप्यूटर लगा दिए। सर बधाई हो इस बात के, बच्चों के लिए आप इतना देखा सर। थैंक यू। जी, क्या कुछ कहेंगे सर बच्चों के लिए आप? यही कि इस देश को शिक्षित करने के लिए और ऐसे जो बच्चे असमर्थ हैं पढ़ने लिखने में, जब लास्ट टाइम मैं मिला इनको देखा तो फिर एकदम से इच्छा जागृत हुई कि भी एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं इनके लिए। तभी हमने इमीडिएटली डिसीजन लिया था, इनको ये बाबा मुंगीपा धाम में इनको जगह प्रोवाइड करा दी। फिर इनके जो जो मेन तो जो हैं अक्षित जी हैं जो इनको शिक्षित कर रहे हैं, हमारा तो थोड़ा सा ही सहयोग है। फिर उन्होंने बोला कि भी बच्चों के लिए आज के दिन कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। हम फिर हमारे मन में भी ये इच्छा कि इनको अभी से ही अगर जो हम कंप्यूटर में शिक्षा दें तो आगे आने वाले टाइम में शायद कुछ गांव का नाम रोशन कर पाएंगे बच्चे भी। तो तस्वीर में आपको जो दिखा पा रहा था गांव देवराड़ा से, तो लगातार हमारी कवरेज बनी हुई थी जो छोटे बच्चों के पास जो हमने जो कवरेज किया। और सैल्यूट करना चाहूँगा मैं उस टीचर को भी जिन्होंने इस स्टेप को उठाया और साथ देने वाले सेठ संजीव जिंदल जी का जिन्होंने उस टीचर का भी साथ दिया। तस्वीर में आपको जो एक अच्छी जो बाबा मुंगीपा के अंदर जो एक टेम्पल के अंदर जो जगह दी हुई है, वहाँ पर जो बच्चे जिनको ज़रूरतमंद बच्चे बोलते हैं, तो वो बच्चे यहाँ पर आपको बैठे नजर आएंगे। जो उनकी कंप्यूटर जो क्लासरूम है वो भी मैं आपको एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ कि बच्चे यहाँ पर आपको तस्वीरों के अंदर दिखा पाऊँगा। देखिए, ये जो क्लासरूम है, जो बच्चे अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं तो कंप्यूटर के ऊपर लगे बच्चे, तो उन गरीब बच्चों को भी सेठ संजीव जिंदल और उस टीचर को भी मैं बार बार सैल्यूट करना चाहूँगा। क्या नाम है बेटा आपका? प्रिया। क्या नाम? प्रिया। पापा का नाम क्या है? सुरेंद्र। सुरेंद्र। माता जी का नाम? लक्ष्मी देवी। अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है बेटा? तमन्ना। तमन्ना। तमन्ना, आपका गांव कौन सा है? देवराड़ा। देवराड़ा। तो बच्चे हैं तो टीचर। भाई साहब, आपका क्या नाम है? इधर आप टीचर हो। अनुज। अनुज। तो देखिए, टीचरों और उस सेठ संजीव जिंदल की बदौलत इन बच्चों को शिक्षा देने में बहुत बड़ी बात। तो आप जय हरियाणा टीवी के लिए करमवीर सारसर की रिपोर्ट।